तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आ रही है वो ऐसी है कि न्यू आईटी पार्क सेटअप करनी जा रही है गवर्नमेंट पुरंदर तालुका के अंदर, और ये क्लोज होगा टू द प्रपोज्ड पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके अलावा एक लॉजिस्टिक्स हब भी यहाँ पे डेवलप करने की बात फिलहाल गवर्नमेंट ने कही है, और जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उदय सामंत, उनके द्वारा ये बात कही गई है। और ये भी ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि लैंड एक्विजिशन और आइडेंटिफिकेशन पे शुरुआत की जाए। रिसेंटली मैंने आपको खबर दी थी कि जो एयरपोर्ट है पुरंदर में बनने वाला पुणे का, इसके लिए 50% से ज्यादा फार्मर्स ने अपने कंसेंट लेटर सरकार को दे दिए थे। यानी ये एयरपोर्ट का जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ने के चाल पर है। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट के अलावा भी कई इंडस्ट्रीज अलाइड डेवलप हो जाती है। आईटी पार्क इसके अंदर एक है, और लॉजिस्टिक्स ऑब्वियसली डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे इसको भी पहले से प्लान किया जा रहा है। एक कारण ये भी है कि हिंजवड़ी में जो नया आईटी पार्क है वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है। पुणे के अंदर ट्रैफिक इश्यूज हो गए, कंजेशन इश्यूज हो गए, पीसीएमसी में से पास करना मुश्किल हो गया। एट द सेम टाइम जो नया रिंग रोड बनेगा वो इन चीजों को इजीली कनेक्ट कर सकेगा ओल्ड एंड न्यू आईटी पार्क को, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश से आ रही है, जाके गवर्नमेंट ने अवार्ड कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप अ स्पेस सिटी, और ये यहाँ पर स्पेसिफिकली किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के लिए। तो बेसिकली इस कंपनी ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है अराउंड 300 एकड़ जमीन पर एक स्पेस सिटी बनाने के लिए, जहाँ पर बेसिकली अपनी कंपनी का HQ रखना चाहते हैं, और यहाँ पर अपने जो अलग अलग काम है, एक्सपेरिमेंट्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो करना चाहते हैं। स्टेट ने वैसे इस एरिया के अंदर 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की थी कि यहाँ पर कंपनीज को लेकर आया जाएगा। यहाँ पे स्काईरूट जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, स्टोरेज, इन सब चीजों को बनाएगी। तो आप कह सकते हो पहली देश की बड़ी प्राइवेट लार्ज स्केल रॉकेट फैक्ट्री है। और ये पे रॉकेट स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, मिसाइल नहीं, मिसाइल बनती है कई जगहों पे, ये रॉकेट के बारे में है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से, जिन्होंने 20 साल की एक लीज साइन की है हुगली कलकत्ता के अंदर, जहां पर ये 5.59 लाख स्क्वायर फीट की एक स्पेस को लीज आउट करेंगे। यानी देखा जाए तो ये 450 करोड़ के आसपास की लीज बनती है। 2 दिन पहले फ्लिपकार्ट ने भी यहाँ पे सिमिलरली बंगाल रीजन में अपने नए वेयरहाउस को खोला था। अभी अमेजॉन भी आ रहा है। इनका कहना है कि 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। अकॉर्डिंगली वो अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वेबसॉल एनर्जी लिमिटेड से, जो कि अनाउंस कर रहे हैं प्लान फॉर एक्सपांशन ऑफ 4 गीगावाट्स ऑफ सेल एंड 4 गीगावाट्स ऑफ मॉड्यूल्स। तो बेसिकली इनका यहाँ पे ये सोलर का प्लांट है, और एक्सपांशन जो है वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पे किया जाएगा। करेंटली इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है, और प्रोजेक्ट इस तरीके से है कि अराउंड ₹30 बिलियन या $US में बात करें तो 340 मिलियन इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं। और जो पहला प्लांट है यहाँ पे फेज 2 के अंतर्गत ये अक्टूबर 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अगली खबर दोस्तों आ रही है माइनिंग मेजर वेदांता लिमिटेड से, जिन्होंने काम शुरू कर दिया है फॉर एक्वायरिंग लैंड इन धिनकनल ओडिशा। तो दोस्तों ये अनाउंसमेंट बहुत पहले हुई थी, अभी जाके लैंड एक्विजिशन हो रहा है, जहाँ पर ये 3 मिलियन टन पर एनम का एल्यूमिनियम स्पेल्टर प्लांट बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मेटल्स एंड मिनरल्स में इनकी काफी ज्यादा काम होते हैं। उड़ीसा के अंदर ऑलरेडी स्टील, एल्यूमिनियम, इन जैसे सेक्टर्स में बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। वेदांता ने भी अनाउंस की थी, अभी काम शुरू हो रहा है। एक्सपेक्टेड ये है कि इस अकेले स्मेल्टर की वजह से 2 लाख जॉब्स क्रिएट होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और यहाँ पे ग्रीन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम के अंदर कुछ अलग होता है, बेसिकली जो पावर वगैरह यूज होती है वो ग्रीन तरीके से आती है। इनिशियली 3 MTPA कैपेसिटी पे प्लांट खुलेगा, लेकिन उसको बाद में जो है बढ़ाकर 6 MTPA तक किया जा सकता है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने तकरीबन 10 साल तक ठंडे बस्ते में होने के बावजूद फाइनली द्वारका और गुरुग्राम को जोड़ने वाली एक नई मेट्रो लाइन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। फिर से शुरू से मेरा मतलब है प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया है। ये काइंड ऑफ एक्सटेंशन होगा, जो कि द्वारका में जो मेट्रो लाइन है उसको सीधा जो है आगे जाके गुरुग्राम से जोड़ेगी, जहाँ पर अब एम्प्लॉयमेंट है। और इसके अलावा आगे जाते जाते उद्योग विहार, साइबर सिटी, हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक, कुछ IT एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को भी ये जोड़ते हुए सेक्टर 44 तक पहुंचेगी। अराउंड 12 किलोमीटर का कॉरिडोर होने वाला है। वैसे काफी पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये बनने वाला है। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो इविल की पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट SDB सूरत डायमंड बोर्स? इज दैट अ फेल्ड प्रोजेक्ट और विल इट टेक ओवर मुंबई डायमंड ट्रेडिंग मार्केट? एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ड्रीम सिटी? इज दैट फॉर ओनली डायमंड्स और हैव पोटेंशियल फॉर ग्रो लाइक गिफ्ट सिटी? देखो ड्रीम सिटी भी बहुत प्रिलिमिनरी फेज में है। पहले मैं थोड़ा डायमंड बोर्स के बारे में बात करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा फेलियर होगा, लेकिन जो एम्बिशन रखा गया है उस तक शायद ना पहुंच पाए 2 रीजन की वजह से। पहली बात, ऐसा नहीं है कि मुंबई सूरत की वजह से सूरत डायमंड बोर्स को नुकसान हो रहा है, ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री ही डाउन है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स इतने अच्छे हो गए हैं और इतने सस्ते हो गए हैं कि मेजर एप्लीकेशंस के अंदर अब जो है लैब ग्रोन डायमंड्स जा रहे हैं। ज्वेलरी के अंदर भी मेजरली लैब डायमंड्स बेचे जा रहे हैं। कस्टमर्स को ज्यादा उसके बारे में समझता नहीं है, ना कोई आंखों से देख के बता सकता है। ऑब्वियसली चीजों के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ रही है कि डायमंड की वैल्यू घटती है वगैरह वगैरह। तो अकॉर्डिंगली डायमंड मार्केट ही बहुत क्रैश हुआ है। सूरत डायमंड बोर्स के बाहर भी अगर आप जाओ तो कई लोग जो डायमंड इंडस्ट्री
में काम करते थे उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। तो सूरत डायमंड बोर्ड से काइंड ऑफ इंडस्ट्री के ही स्पल्प में है। अभी मुंबई की बात करें तो मुंबई का मार्केट काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन सूरत डायमंड बोर्ड से भी बड़ा एक जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट नवी मुंबई में बनाने की बात की गई थी, जिसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू है जमीनी स्तर पे। तो ये काइंड ऑफ जो ट्रेडर्स है उनको अगर एक बड़ी बेहतर फैसिलिटी फिर से अपने घर के पास मिल रही है तो उनको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता सूरत जाने के लिए। और साथ साथ मुंबई में जो बन रहा है वो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, सोना, बुलियंस, डायमंड्स, रेयर मिनरल्स, ये सब चीजें एक साथ यहाँ पे ट्रेड, प्रोसेस, सेल, एक्सपोर्ट सब की जाएगी। तो अकॉर्डिंगली सूरत डायमंड बोर्सेस का स्कोप भी थोड़ा बढ़ा था, जबकि सूरत डायमंड बोर्स मेनली जो है पॉलिशिंग, ऑक्शनिंग, इन चीजों के स्पेस बनाया गया था। मैं ये नहीं कहूंगा फेल्ड है, और अगर डायमंड इंडस्ट्री के अंदर भी कोई दिक्कत आती है तो भी सूरत की इंडस्ट्री इतनी बड़ी तो है ही कि ऑफिस स्पेस को किसी और तरीके से यूटिलाइज जरूर कर लेगी। ड्रीम सिटी मेट्रो खुलने के बाद में ही एक्चुअल में अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच पाएगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछना। बाकी न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।